नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बताने के लिए हम अपनी आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यवस्थित जगह से कर रहे हैं। ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र के एक खूबसूरत और विनम्र से होटल का ड्राइंग रूम लॉबी एरिया है जो काफी व्यवस्थित दिखता है। और ऐसी व्यवस्थाओं को जब हम देखते हैं और इमारतों को देखते हैं तो एक भ्रम सा तो होता ही है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, तभी किसी ने फूलपुर के इस यात्रिक होटल को काफी प्यार से सजाया है और तरह तरह के बेहतरीन फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। इसीलिए हम कई बार अपने मुल्क को गुलिस्तां या चमन कहते हैं। बड़ी अच्छी तितली है जो अब शहरों में दिखनी बंद हो गई है, तो बहुत ही कायदे से इसे बनाया गया है। लेकिन समाज की कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं कि जब हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं और जिसे हम कई बार जानते भी हैं, तो एक बार आपका सारा जाना हुआ धरा का धरा रह जाता है। और यही जानने के लिए हम फूलपुर के ही एक ऐसे गांव में गए जहां पर ब्राह्मणों की बहुलता थी। हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे अन्य जातियों के लोग अपनी जातिगत पहचान, भागीदारी, संख्या के सवाल को और विकास के सवाल को कैसे मिला जुला कर देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्राह्मण के बहुल गांव में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जितनी आसानी से हम यहाँ पर बैठ गए हक के साथ यात्री होते हुए भी, उतनी आसानी से शायद वो लोग आज भी वहां पर नहीं बैठ सकते जहां पर यात्री नहीं नागरिक की हैसियत से रहते हैं। और ये सच्चाई उस हिंदुस्तान में है जिसे बदलने का ख्वाब तो सब दिखाते हैं, मगर कोशिश कोई नहीं करता कि जो नीचे बैठा है उसका हाथ पकड़कर खटिया पर बिठा दिया जाए। देखते हैं, पहले देख लीजिए फिर बताइएगा। यहाँ ब्राह्मण लोग ज्यादा रहता है। हाँ, ब्राह्मण लोग ज्यादा है इस गांव में। और कौन से ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं? यहाँ मिश्रा भी हैं, तिवारी भी हैं। अच्छा। और दुबे भी हैं। मिश्रा, तिवारी, दुबे सब लोग हैं। हाँ, ज्यादातर आबाद 90% ब्राह्मण लोग हैं। 90% ब्राह्मण। हम लोग एनडीटीवी से आए हैं। अच्छा। तो सब लोग एक ही तरह से सोचते हैं कि अलग अलग तरीके से सोचते हैं? सब एक ही तरफ से सोचते हैं, सब मिलजुल कर चलते हैं। नहीं, राजनीति का समय है ना, थोड़ा जानना। नहीं, सब मिलकर जुल कर चलते हैं। इसी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही पार्टी को वोट देते हैं? ऐसा तो नहीं हो? नहीं, सबका अलग अलग वोट देना अलग है यहाँ पे। हाँ, अपना अपना मत, अपना अपना। कोई है जिसके दरवाजे पे चले 10-20 आदमी मिल जाए? ये प्रधान जी है, दरवाजे पर ये प्रधान जी का जो है। हाँ। यहाँ तो इस गांव में हमको बीजेपी का भी झंडा दिखता है, बीएसपी का भी दिख रहा है। यहाँ तो बताए नहीं आपसे कि सब हैं? सब हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामकिशन केसरवानी। केसरवानी? केसरवानी लोग क्या होता है? वैश्य बनिया होता है। अच्छा, आपके प्रधान जी क्या है? वैश्य? मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी हैं। गांव में थोड़ा जाना है। गांव जाना है तो आप इसी ऐसे ही। अच्छा, ठीक है। आ सकते हैं आपके दरवाजे। नमस्कार। हमको लगा आप किसी गांव के किसी और आदमी को प्रणाम कर रहे हैं। टीवी पर बराबर आपको देख रहे हैं, हर जगह का हाँ ले रहे हैं, गांव जाकर। तो आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? हमारा नाम है अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा। इस गांव में ज्यादातर मिश्रा, दुबे, तिवारी हैं क्या? हाँ, ब्राह्मण बहुल गांव है। ब्राह्मण बहुल गाँव। तो नेता लोग आते ही यहाँ मंत्रोच्चारण तो नहीं करने लगता? अभी नेता लोग तो कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया? तो अभी तो आएगा लोग। अब तो कल से ही नॉमिनेशन हुआ है। तो अब आएगा लोग। हाँ। तो आपके गांव में तो काफी अच्छे अच्छे घर हैं, सब पढ़े लिखे होंगे फिर? हाँ, एजुकेटेड घर है। गाँव है। तो लड़के लोग तो अब यहाँ रहते नहीं होंगे? नहीं, लड़के नहीं रहते। दिल्ली, बॉम्बे? 2 लड़के बॉम्बे हैं हमारे। आपके नहीं, और लोगों की? ज्यादातर सर्विस में है, ज्यादातर नौकरी में। क्योंकि खेती बाड़ी यहाँ के एकदम धोखेबाज है। धोखेबाज मतलब? मतलब गंगा जी किनारा है। हाँ। और बाढ़ आती है। हाँ। डूब जाता है एक फसल, दूसरी फसल को वहां से। ये बाछी है कि बाछा है? बछिया है। बछिया है। दिल्ली का लोग देखे तो बोलेगा हाउ क्यूट। दिल्ली में ये सब क्यूट बुलाता है। बाछी है? जर्सी है कि देसी है? देसी है, यही इसी गाय उसको उसी के बच्चा है। देसी है। देसी ही है, जर्सी नहीं रखते। तो आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ रह रहे हैं? हम रिटायरमेंट के बाद ही का, हम जब से सर्विस में तब से यही हैं।
गांव नहीं छोड़ के गए आप? गांव छोड़ के नहीं गए, बाहर नहीं देखा, बाहर देश दुनिया नहीं देखा। देख रहे हैं सबके घर पे झंडा लग गया, आपने नहीं लगाया? नहीं, हम झंडा कभी भी किसी भी पार्टी के नहीं लगाते, क्योंकि अध्यापक होने के नाते सबसे व्यवहार है, सबसे संपर्क है। हाँ, ये सही है। इसलिए कोई दूर से देख करके ये न सोचे कि हमारा दूसरे का झंडा लगा तो हम कैसे दरवाजे पे जाएं। हाँ, वो तो कोई देखता नहीं। नहीं तो वो लोग कोई सक्रिय लोग होगा पार्टी में, इसलिए लगाया होगा। बीजेपी का झंडा खूब लगा हुआ। सक्रियता तो उतनी नहीं है, लेकिन कुछ जो टोला मोहल्लों में कोई सक्रिय है तो वो लगा देते हैं सबके यहाँ, अपना जनाने के लिए मेरा वर्चस्व है। ओ, इसलिए मतलब ये नहीं कि उसका मालिक ही जाके लगाया हो झंडा की उसका। अच्छा, जो कार्यकर्ता लगा दिया उनको, लगा दिया तो स्नेह में रखो भाई, रहने दो, कोई बात नहीं है। तो कोई क्यों हटाएगा फिर? आप नहीं जाएंगे दरवाजा छोड़ के? चलिए ना। अभी नहीं, डॉक्टर बैठे, हम गैया की दवा के लिए, सूजन आ गई 6 महीने पहले। किसको? गाय को? हमारे गाय को, उसी के लिए बुलाया, दवा कराने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम थोड़ा तो यही बात करने हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर जाति की अपनी अपनी दावेदारी है। हाँ, ब्राह्मणों की क्या है? ये मान लिया गया है कि ब्राह्मणों की दावेदारी किसी एक के प्रति नहीं होती है, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। नहीं, हम तो दिल्ली से चले तो हमें तो यही बताया गया कि सारे ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं। नहीं, ऐसा हम तो नहीं मानते। सारे नहीं मानते, 80% है। हाँ, वो तो 80% तो सारा ही हुआ ना। 80% तो सारा ही हुआ। हाँ, 60-65 तो उठा ही पड़ेगी। 80% उसमें इंटरेस्टेड अगर हैं वही जाएंगे, ये माना जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हर कास्ट में इंटरेस्टेड है ना। तो आप लोगों ने यादव की संख्या भी यहाँ कम नहीं है। नहीं, मैं यादव की नहीं, मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात करना। नहीं, ब्राह्मण तो बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ब्राह्मण ही बटे हुए हैं। ब्राह्मण बटे हुए हैं, बटेंगे, निश्चित बटेंगे। कोई बात समझ में नहीं आती। हम हर किसी जाति बहुल गांव में हम जाते हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो क्या चीज है, किन किन चीजों से आदमी किसी उम्मीदवार से जुड़ता है या किसी पार्टी से जुड़ता है। कुछ ये जो व्यक्तिगत संबंध होता है राजनीति में, ये कितना बड़ा होता है कि वो 40%, 50% एक कास्ट में। नमस्कार, नया गाड़ी खरीदे हैं, आइए तो उतरिए भी कार से, दिखाने के लिए निकलने लगता है। साइड लगा रहे हैं वकील। तो ये कितना, मैंने एक एमपी कितना व्यक्तिगत संबंध बना सकता है आपसे? क्योंकि जो नेता के तौर पे जैसे ही वो आता है तो आप राजनीतिक रूप से नहीं सोचेंगे कि भाई एमपी व्यक्तिगत तौर पे से ज्यादा हर गांव में 1-2 से संपर्क बना सकता है। इससे अधिक तो नहीं बना सकता, या कोई उम्मीदवार ही। हाँ, इससे अधिक तो नहीं बना सकता। देखिए, एक बार 2007 का समय आया तो जिसमें जब बीएसपी के बारे में कहा गया, मुझे मालूम नहीं कि तब सारे ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया था कि नहीं दिया था, पर उसमें एक दर्ज है कि ब्राह्मणों कि एक दलित के नेतृत्व में बनी पार्टी के साथ ब्राह्मण आए और उस पार्टी को एक बहुमत पूर्ण सरकार मिला। सरकार चाहे जैसे भी रही हो, विवादास्पद हर सरकार होती है, लेकिन वो एक ऐतिहासिक क्षण माना गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, है ना। उसका कारण है कि जो सपा की सरकार थी उसके पहले ना, वो जो है उनके, आप आइए ना उठ के, गुंडागर्दी की राज्य है। जैसे वर्तमान माहौल में भी पेपर वगैरह, टीवी वगैरह में सब जगह आया, ये चर्चाएं चली हैं। तो वही माहौल जैसा इस समय है, उस समय भी वही बन गया था। तो एंटी गवर्नमेंट थी, विकल्प ढूंढा गया, तो इसलिए आप लोग बीएसपी के साथ गए। हाँ, विकल्प के तौर पर। ये कोई वैचारिक विचारधारा से कोई रिलेशन नहीं बना। वैचारिक विचारधारा तो भाजपा के साथ थी, लेकिन ये कि जब भाजपा का कैंडिडेट कमजोर है, जीत नहीं पाएगा, और विकल्प हमें देना है कि जो सत्ताधारी है उसके व्यक्ति को हमें नीचे हराना है। अच्छा, ये वो कोई वैचारिक गठबंधन नहीं हुआ? वैचारिक गठबंधन नहीं था, तो वैचारिक गठबंधन नहीं हुआ, तो इसीलिए वो टूट गया। फिर बीएसपी को ब्राह्मणों ने छोड़ दिया कि अब हमने अपना मतलब जो हम अगेंस्ट था उसको हल कर दिए, उनको डाउन कर दीजिए, काम हो गया। अब ये वर्तमान में ये है कि इधर ये सपा या बसपा जो चल रहा था, ये हुआ कि नहीं, इस बात भाई देखिए, पिछले इलेक्शन में ही ये लोग, यहाँ की जनता मांग रही थी कि मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। He is bold,
जो निर्णय लेता है साहसिक हाँ, निर्णय बोल्ड लेता है। है, बोल्ड निर्णय लेते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि फिर जब आप देखे हैं कि एक है कि राष्ट्रीय चुनाव है, तो फिर इसमें ऐसी क्या परिस्थिति है कि इस बार भी लोग बटे हुए हैं? एक व्यक्तिगत विचारधारा है ना कि किसी एक विचारधारा से व्यक्ति चलता नहीं है ये आप अपना बोल रहे हैं? हाँ, है ना? मैं अपना बोल रहे हैं, मैं ठीक है। अपना विचारधारा बोल रहा हूँ, सामाजिक नहीं, क्योंकि अभी तो जब इलेक्शन वाले जब कन्वेंशन वाले आने लगेंगे और 2 दिन पहले, अब ठीक है वो नहीं आए, लेकिन आपको टेलीविजन के जरिए तो हाँ। मालूम ही है कि इस पार्टी की क्या नीति है, उस पार्टी की क्या दावेदारी है। दावेदारी तो सब लोग लुभावन देते हैं। हाँ मैनिफेस्टो जो है, हाँ। मैनिफेस्टो भाजपा की कंडीशन ये है, कभी हाँ। केंद्र में सरकार ये बना नहीं सकती। बना नहीं सकते। अच्छा और ठीक है। अगर ये हाँ इनके कैंडिडेट जीते भी, अगर हाँ। इसने 10 सीट, 5 सीट या 50 सीट हाँ। यूपी से लेके गई, तो आगे चल के ये क्या करेगी? बेशर्त समर्थन कांग्रेस को देगी। तो अगर कांग्रेस की सरकार हमको बनानी है तो हम डायरेक्ट कांग्रेस को ही वोट दें। और अगर कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं आप किया भी मिश्रा है, जी हैं? नहीं, हम शेखर मालवीय हैं कोटवा के। अच्छा, मालवीय हैं, मतलब ब्राह्मण हैं। तो मेन मुद्दा वो इसका ये जैसे है- विधानसभा में था कि सपा को हराना है, बीजेपी नहीं हरा सकती थी, तो आपने बीएसपी को वोट दिया। यहाँ है कि आपको कांग्रेस को हराना है, तो आप अपना वोट बीएसपी या एसपी में नहीं देंगे, सीधा बीजेपी को। सीधा बीजेपी में, क्योंकि वही सरकार बना सकती है, उसके खिलाफ अन्य कोई पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना। ठीक है। जितनी है लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब। चलिए हम और लोगों के घर में जाते हैं। कहाँ मिलेंगे अच्छे लोग, थोड़ा सा बताइए जरा। हाँ? कॉफी हो जाएगा, अभी जरा लाइट चला जाएगा अभी। क्या है, एकदम शाम को एकदम पलट गए हैं आप लोग हैं। नमस्कार, हम लोग पत्रकार हैं। कितना तम्बाकू खाते रहते हैं आप लोग? अरे ऐसे ये गांव देश में तम्बाकू ही खाता है। टाइम काटने के लिए? और नहीं, ऐसे आए हैं। बैठो बैठो। खेती वेती होती है आप लोग के यहाँ? जी जी। हम थोड़ा सा आए हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार चुनाव में हर जाति के गांव में जाता हूँ मैं, और पूछने के लिए कि जाता हूँ कि वो लोग अपना कैसे गठबंधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए काका, आइए, आ जाइए जी, धीरे धीरे ही आ जाइए। नाम क्या है काका का? पंचम? पंचू लाल? तो ये भी ब्राह्मण है यहाँ पे? नहीं। हाँ। अच्छा, आप ब्राह्मण है। ब्राह्मण हैं? अच्छा, बैठिए। अब आराम से बैठ जाइए, क्यों? नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हुए हैं। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी तो बात है नहीं, आ, देखिए थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ पे। अब देखिए टीवी पर लोग देखेगा तो क्या कहेगा? अब ये तो आपकी अपनी इज्जत का, बुला के बिठाइए उनको, आ नहीं रहे। तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं इससे, हम नहीं बात कर सकते हैं। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे आप? परेशान हैं? गलत तो नहीं कर दी? नहीं नहीं। हाँ, वो तो टीवी में तो बोलेंगे ही। नहीं नहीं, टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई अर्जन आके सीधे नीचे बैठ गया। नहीं, ये व्यवस्था बदल जो है। दीजिए थोड़ा सा, इतने पढ़े लिखे हैं आप, नहीं, थोड़ा सा वैसी बदल कोई दीजिए। बात नहीं। गांव देश में ऐसा नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन सब चीज तो कहने की जरूरत नहीं होती है। बेचारे का इतना नहीं बोलते तो आप नीचे बैठे हुए थे। अरे हम नीचे बैठे। हाँ, नीचे ही बैठा था। आपने भी स्वीकार कर लिया है, आपने भी स्वीकार कर लिया है। सब हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। अरे देना तुम्हें पर कहा था। हाँ? ठीक बात नहीं है, स्वीकार नहीं करना है कोई भी चीज, ऐसे ही बदलना है। सब तो हम लोग का एक ही है खून। तो आपका नाम? दयाशंकर मिश्रा। अच्छा, दयाशंकर जी। हम थोड़ा सा यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोग गांव में बैठ के, हमको लग रहा है कि आप गुस्सा गए हैं बैठ के यहाँ पे। नहीं नहीं, आप बार बार किसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। गिर गया कोई? जो है यूपी की राजनीति में ऐसा क्यों कई ब्राह्मण नेताओं को जब मैं मिलता हूँ तो वो मिलते हैं कि उनका वर्चस्व अब रहा नहीं जो पहले वाला होता था। नहीं, वर्चस्व
रहने वाली बात नहीं है। वर्चस्व जो है वो है ही और रहेगा। रहेगा वर्चस्व, और क्या, क्यों नहीं रहेगा भाई? कैसे है वर्चस्व? तो देखिए सपा में कहाँ आपका वर्चस्व है, बसपा में कहाँ वर्चस्व है? ऐसा है ना, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री आज की तारीख में मिश्रा जी कोई डिक्लेयर कर दे, कर सकता है कि इसको वोट दीजिए, नहीं करेगा कोई? नहीं, वो या तो ये मुस्लिम करेगा या फिर बैकवर्ड करेगा या हरिजन छोटी जातियों में ऐसी भावना है हाँ छोटी और जाति में। सवर्णों में ऐसी भावना नहीं है। लेकिन कोई राजनीतिक दल आपकी जाति के किसी को मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेगा कि इनको बनाते हैं, इनको वोट दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि वर्चस्व रहेगा, उसी का मैं काउंटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नहीं रहेगा। जी जी जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब लग रहा है कि आप लोग का टाइम आ रहा है राजनीति में। नहीं, टाइम तो है ही और रहेगा भी, ऐसी है और बात नहीं रहेगा है। अच्छा, और क्या, ऐसी बात कैसे नहीं रहेगा जरा बताइए, और कैसे है, दोनों में चीज बता दीजिए। मुझे लगता है कि नहीं है, आप कह रहे हैं कि है तो ऐसा है। हाँ छोटी जातियां जो हैं वो समीकरणबद्ध हैं। समीकरण बद्ध हैं, मतलब अपने अपने समीकरणों से बंधी हुई है। हाँ, बंधी हैं वो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इन्हें हम लाख कहें लेकिन ये एक हैं। ये जो इन्होंने कहा ना कि वोट देना है उन्हीं को देंगे, इनका वाक्य था कि वोट देना है उन्हीं को देंगे। हाँ, इन्होंने कहा कि है ना, आपने कहा ना ये बात कि उन्हीं को देना है। और हम लोग जो हैं बहुत कहें अगर इनसे प्रस्ताव डालें अपना, कहें कि भाई चलो एक देश की गति के आधार पे चलो, हाँ, तो ये उसको मानने वाले नहीं। इसमें मेरा इस बार अलग मत है। इसमें जिनको आप छोटी जाति कहते हैं, मैं उसको छोटे बड़े के टर्म में नहीं, पिछड़ी और दलित जाति कहता हूँ। थोड़ा नजदीक बैठ जाओ, मैंने इतना लोग मत बैठ जाना, खटिया टूट जाए, या तो खटिया नजदीक ले आना खटिया ले आना, नजदीक ले आना। हाँ, थोड़ा और भी लोगों का आज बैठ जा रहे, बाबा ही है, बैठो ना भाई। अरे नहीं, हाँ बैठो। हाँ, दो चार तो बैठो, उतना में कुछ। हाँ खैर बताइए। वही है, क्या पूछना चाहते अरे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि था, है और रहेगा, तो आप बताइए कि मुझे लगता है कि नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं कि आपका है? नहीं, उस आधार पे तो नहीं है, समझो। जब ये मतलब अभी इन्हें कोई आदमी कहे कि ऐसा करो तो नहीं करेंगे। ये अपने ही विचार से एकदम कटिबद्ध हैं और हम बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बदलेंगे। तो आप कहाँ बदले हैं? तो भाई क्यों नहीं? हमारा अगर ऐसा कैंडिडेट आता है तो उसे उसके आधार पे हम लोग सोचते हैं, और जैसे वैसे कैंडिडेट आता है तो उसके आधार पे भी सोचते हैं। हाँ, बदलते हैं, लेकिन जो है ये नहीं बदलेंगे। ये जो इन्होंने, इन्हें कितना भी समझाया जाए, जैसे आपने कहा बैठने के लिए इन्हें कोई मना नहीं है हम लोगों के दरवाजे पे, लेकिन ये बैठेंगे, लेकिन इलेक्शन के समय ये हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर हम कहें आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, अगर ये तो बहुत अच्छा है। अगर हम कहें कि जो है इन्हें मत दो, तो इनका मत पक्का है, वो देंगे उन्हीं को। वैसे भी हम और आप क्यों चाहते हैं कि ये किसको वोट दें? ये विकास नहीं भाई, अगर ये विकास नहीं चाहते, ये विकास अपने बारे में हित नहीं चाहते। ये और कोई अच्छा कैंडिडेट आए और वोट देने बोले कि मैं विकास करूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, तो ये नहीं मानेंगे। बस ये मान लीजिए कि वो अच्छा कैंडिडेट इन्हीं के पार्टी से आ जाए तो आप दे देंगे वोट? हाँ, क्यों नहीं, वोट दिए थे, दिया है वो। हाँ, दिया है, क्यों नहीं दिया? अभी दिया पिछले इलेक्शन में, लेकिन उसने कोई काम नहीं ब्राह्मण किया। थे और उस आधार पे हमने दिया। लेकिन इन्होंने दिया उसके आधार पर, उसके अगर कैंडिडेट ना होता तो न देते वोट। जैसे मान लीजिए इनकी बीएसपी से ब्राह्मण उम्मीदवार आया तो आपने वोट दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल देंगे भाई। लेकिन अगर बीजेपी से कोई ब्राह्मण उम्मीदवार आएगा ये तो नहीं ये देंगे, वोट नहीं देंगे। आप चाहे इनसे पूछ लीजिए, देंगे। ये जबान से नहीं कहे, मतलब ये मान लीजिए कह भी देंगे, लेकिन क्यों नहीं देंगे? पंचम जी वो कह रहे हैं कि आपके उम्मीदवार को तो ये वोट दे देता है, पर इनके उम्मीदवार को आप वोट नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? अब जहाँ दे वही दे। इनका कभी नहीं टूटेगा विचार। ये लोग पढ़े लिखे नहीं। विचार तो मैं ठीक है, विचार वो विवादास्पद विषय है। विचार बड़ा सामयिक है, जैसे आपका विचार उस इलेक्शन में कुछ होता है, इस इलेक्शन में कुछ नहीं। पर हम आए हैं कि क्यों, क्या ये सवाल सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक ब्राह्मणों का अपर कास्ट मिला के जो वर्चस्व हुआ करता था अब नहीं है, वो क्या आपको लगता है कि लौट रहा है, एक बार फिर से कायम होने की उसकी संभावना है, या होगा ही नहीं कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है इनमें परिवर्तन नहीं होगा, हमारे में हो सकता है। हम बदल सकते हैं समय के हिसाब से वैसे भी, लेकिन इनमें परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। ये जो है पक्का है और वहीं वोट देंगे
जाति समीकरण को ये नहीं तोड़ सकते, हम तोड़ सकते। आपने तोड़ा है? तोड़ा तो हम बिल्कुल, हम और ये क्यों कहा जाता है कि ज्यादातर भाजपा में ज्यादातर ब्राह्मण पहले भी, भले ही आपने 2007 में वोट दिया होगा बीएसपी को, ज्यादातर ब्राह्मण बसपा में बीजेपी में या फिर कांग्रेस में रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? वो सपा या बसपा में क्यों नहीं रहते? नहीं भाई, ऐसा है कि थोड़ा आपका जवाब जाना था, कहिए तो, आइए तो। पंडित जी, अब पंडित जी इतना दूर पहुंचे, हमारा माइक नहीं पहुंचेगा, आइए तो। स्कूटर से चल के आए हैं और ऐसे बैठ के जैसे साइकिल चला के आ रहे हैं। आप जवाब दें पंडित जी। पंडित जी थे। हाँ बैठिए बैठिए। अब आए, हमारा 5 मिनट में लाइट चली जाएगी, तो बात कीजिए जरा। हाँ, ये सवाल जो इनसे पूछे आप मिश्रा जी नहीं जवाब दे रहे हैं। आपका नाम? चंद्रमणि मिश्रा। चंद्रमणि जी, हम ये सवाल कह रहे थे अभी, क्या पूछे कि ब्राह्मणों का राजनीति में वर्चस्व नहीं है और उस बीजेपी और कांग्रेस में भी नहीं है ना, जहां कहा जाता है कि आप लोग ज्यादातर वोट उधर देते हैं, जैसे यादव सपा को ज्यादातर देता है, और एक गांव में तो गए तो वहां तो ज्यादातर क्या कोई मिला ही नहीं जो सपा को छोड़ के किसी को देता हो, या फिर जाटव जो बसपा को देता है। ब्राह्मण क्यों कांग्रेस और बीजेपी को ज्यादातर देता है, उसमें भी बीजेपी को ज्यादातर क्यों देता है? देखिए, ये पढ़ी लिखी जागरूक जाति है। ये केवल विकास के नाम पर, मुद्दे के नाम पर ये कास्ट करते हैं, और जहाँ जाति समीकरण की बात आते हैं वो स्वतः घृणास्पद हो जाते हैं कि तो जात के नाते आए हैं। हाँ, अब जैसे हम लोगों ने उम्मीदवार को देखिए, जोखूलाल यहाँ से आए भाजपा से, उनको कलर बदलने में देर नहीं लगा। कुछ पिछली बार जोखूलाल आए थे, वो क्या ब्राह्मण थे? यादव थे। लेकिन 5 दिन भी नहीं बीता, हार गए तो फिर वही रंग चढ़ा लिए, फिर चले गए। तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि किसको चयन करें, तो अधिकतर तो हम कांग्रेस या भाजपा को चयन करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि इनके पास जाति मुद्दे नहीं। आइए ना, तो हम बोलिए, अभी यहाँ खड़ा रह के बोलिए तो माइक रहे, इनके पास ये जाति मुद्दे से काम नहीं करते। ये जाति कांग्रेस या बीजेपी, हाँ, ये जाति मुद्दे से काम नहीं करते। ये सामान्य रूप से विकास की ओर चलते हैं, इसलिए इनको हम लोग लाइक करते हैं, और ये तो जाति मुद्दे पर जाते ही हैं। पर एक बात बताइएगा कि टिकट बीएसपी भी ब्राह्मणों को देती है 21, बीजेपी भी देती है, और सपा भी देती है, नंबर याद नहीं है, और कांग्रेस भी देती होगी, है ना? तो अगर वैसा देखा जाए तो कोई ऐसी पार्टी, ईमानदारी से देखिए तो सब पार्टी, कोई उम्मीदवार का चयन, उसमें जात एक बड़ा फैक्टर तो होता ही होता है। वो ऐसे देते हैं ना, देखिए, तो कोई तो अलग दिखता नहीं है। सरकारी जो मशीनरी है, वो पहले से एक कैलकुलेट करके निकालते हैं, इतने यादव, इतने ब्राह्मण या इतने, ये तो बात सही है, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये हम लोगों को बरगलाते हैं, खुद बरगला जाते हैं ना। और यद्यपि हमको भले कहा जाए कि हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन इस समय हिंदुस्तान में ब्राह्मण ही माइनॉरिटी में है। अच्छा, वो क्यों? वो क्यों? इसलिए कि इसके जो नेता विभिन्न जातियों के निकले, ये अपने ही हिंदुत्व को तोड़ बैठे। अच्छा, तोड़ बैठे, तो हम को तोड़ दिया इन्होंने तोड़ दिया। का यादव हैं, ये कुर्मी हैं, ये पटेल हैं, जो बैकवर्ड और दलित नेताओं ने हिंदुत्व को तोड़ दिया, हिंदुत्व को तोड़ा, और उसमें ब्राह्मण को एकदम से जो हिंदू का ये अपंग कर दिया, इनको ये कह हिंदुत्व को अपंग कर दिया। और हम माइनॉरिटी में है इस समय, हम वास्तव में माइनॉरिटी में है इस समय, लेकिन हमको कहते क्या है, मेजॉरिटी में है। ये बड़ा फैक्टर ये तो आपको लगता है कि वो प्रक्रिया पलट के फिर से आएगी, रिवर्स हो पाएगी? रिवर्स होगी, जो नीचे जाएगा का वर्चस्व बनेगा। वर्चस्व हर चुनाव में बनता है। जो पहले के जमाने में होता था, कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही बना, है ना। आज तो हमको नहीं लगता है कि कोई उसे हिम्मत करेगा ब्राह्मण बनाने का, कोई भी पार्टी हो। आप समझिए कि जहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, तहाँ एक आदमी कह देगा कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा, मुसलमान प्रधानमंत्री इस बार बनेगा, पिछड़ा प्रधानमंत्री, पिछड़ा बनेगा। मोदी जी ने कहा पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो किया क्या जाए, लेकिन तो कोई अगर ब्राह्मण कहेगा तो उसको कोई वोट नहीं देने वाला। कोई वोट देने सच बात है कि नहीं? सच बात है। पर आपको क्यों लगा कि वो दिन अच्छा आने वाला है ब्राह्मणों का? क्योंकि जो कास्ट है, जो कास्ट फीलिंग लोगों में है, वो बदल रही है। अब बहुत दिन करने वाली बदल रही है, मतलब ठीक है, ये आंशिक, ये सही बात है, लेकिन इस संदर्भ में तो
इसलिए नहीं कि कोई दूसरी जाति का आदमी आके बीजेपी को वोट दे देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कास्ट की फीलिंग बदल गई है। नहीं, अंतर है ब्राह्मण जो है वो अब हमेशा विकास की देख रहा है। अच्छा, ब्राह्मण ये अब क्यों लगा रहे हैं? पहले नहीं देखता था, पहले वो क्या चाहता था, अपना ही विकास। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे रहा, नेहरू जी का क्षेत्र है, नेहरू का क्षेत्र है, लेकिन उस समय नेता क्षेत्रवाद पर काम नहीं कर रहा था, जातिवाद पे भी नहीं था। नहीं जातिवाद पे भी नहीं था। अगर जो आज सेफई में काम हो रहा है, जो आज कन्नौज में काम हो रहा है, वो क्षेत्रीयता के आधार पर हम मुख्यमंत्री हैं। जातीयता का भी तत्व है कि आप वहाँ से अपने जाति का आधार आ रहे हैं। नेहरू जी में बात ही नहीं थी, नेहरू जी में ये बात ही नहीं थी कि फूलपुर का विकास हो। उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान का विकास। पर फिर भी जब तक कांग्रेस मजबूत रही, एक ब्राह्मणों की एक हैसियत रही राजनीति में, ये बात सच है कि नहीं? हाँ, रही। तो उसके बाद वो आप लोगों को लगा हो कि सारा आपके दरवाजे से चला गया मजमा, मतलब चला गया। वही बताए ना कि उठने बैठने के संगत के प्रभाव होते हैं। उन्होंने सोचा कि कब तक हम ऐसा रहें, तो एक पार्टी रालोद निकली, तो सपा निकली, तो बसपा निकली, हैं तो यहीं के ना, जड़ तो यहीं के हैं सब। हाँ, तो और क्या। और निकाल करके एक एक दल के मुखिया बन गए। और ये बेईमानी से फैलाते चले। टाइम चला गया ब्राह्मणों, टाइम चला गया। और ये देखे कि ज्यादातर जो टिकट मिले हैं बीजेपी में, वो हमको तो कहीं कोई ब्राह्मण का टिकट है होगा बीजेपी में, इधर क्षेत्र में, मैंने इस एक क्षेत्र में नहीं होगा, आसपास में होगा कई जगह। वो जैसे मैंने बीएसपी का 21 बताया, तो बीजेपी का भी होगा, मतलब अभी तुरंत याद नहीं है। बीएसपी का तो कारण है देने का, क्या? क्योंकि उनके पास जो वोट बैंक है वो क्या कहते हैं, एससी का है, एससी का वोट बैंक है। प्लस अगर वो ब्राह्मणों का वोट पा जाते हैं तो वो कहाँ मिल रहा है? जैसे यहाँ पर आपके क्षेत्र से बीएसपी ने बाबा आइसक्रीम, गांव का है, तो आइसक्रीम का नाम भी बाबा ही है। तो ये आइसक्रीम भी ब्राह्मण छाप रहेगा अपने बाबा। तो सही है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हर जातियां समीकरण में अपने ऐसी चल रही हैं, तो ब्राह्मण को भी ऐसा चाहिए। जबकि ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जो कि हर जातियों को मतलब वो दिया है, संरक्षण दिया है। बिल्कुल दिया है, हमेशा दिया है और देता रहेगा। लेकिन ये संरक्षण देता है, आपके पास तो अब राजनीतिक ताकत तो है नहीं, पंचमहल अपना लेके। राजनीतिक ताकत नहीं है, राजनीतिक ताकत है, सब कुछ है। लेकिन जो बता रहा हूँ कि ये ऐन वक्त पे जब ऐसी बातें आएंगी, तब इनका स्टेटमेंट हमेशा गुप्तगू रहेगा। जो कि इनके मतलब कोई साथ जाए, कोई सवर्ण जाए या कोई जाए, कहे इनको बहुत समझाए कि भाई देखो देश का विकास देखो, जाति समीकरण छोड़ो। तो ये कहेंगे कि देश गया, तो ये भी करते हैं कि हम भी विकास कर रहे हैं। ये कहेंगे कि देश गया भाड़ में, हम देंगे वोट उन्हीं को। ये देश के प्रति नहीं सोचते। पूछ लीजिए आपको नहीं है। ये बात भी सच है कि आपने भी अपने जाति गुरूर के आधार पर वोट दिए हैं। हमेशा उसमें देश का तत्व आप लाएंगे तो देश उसका भी है। नहीं, देश की उनका भी देश है, वो कहेंगे कि हम भी देश के लिए। पहले सुने, सवर्ण कभी भी देश के इस गौरव को लेकर के मत नहीं किया है, न मतदान किया है, बिल्कुल नहीं किया है और न करेगा। वो तो देश के विकास। भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाएंगे तो उसमें दलित से लेके सवर्ण सब आएंगे। जी, है ना। खराब प्रशासन करेंगे तो दलित से लेके सवर्ण सब आएंगे, है ना, सब आएंगे ना। मेरा एक सवाल है कि जैसे कांग्रेस के जमाने में ये हमने देखा है कि एक ब्राह्मणों का एक था, उनकी एक जगह थी, है ना, जगह थी। तो जब गैर कांग्रेसवाद आया तो एकदम उड़ा ले गया, मतलब कांग्रेस को भी खत्म किया और ब्राह्मणवाद को भी वर्चस्व खत्म किया। आज के समय में आपका स्वाभाविक राजनीतिक घर कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जहां आप ज्यादा सहज हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आज के समय में हर समय अलग होता है, 10 साल पहले का करेंगे या बात। आज के समय में तो हम बीजेपी को ही पसंद। क्यों स्वाभाविक रूप से पसंद होता है? इसलिए जो मुद्दे हमारे प्राचीन थे, प्राचीन मुद्दे थे, प्राचीन कौन सा मुद्दा की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करना। अच्छा, अब कांग्रेस उसमें अपनी नीति लचीली कर गई। जैसे एक मतलब कि लचीली कर, कोई एक उदाहरण छोटा मोटा जल्दी याद आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो फिर छोड़ दीजिए। हाँ, चाय नहीं पिलाएगा? नहीं, हाँ, चाय पिलाएगा, पानी पिलाएंगे, ठीक है। पंचम लाल से कुछ पूछेंगे? अरे पूछेंगे, आप सब मिलकर धमकाओ मत पंचम लाल को। हम हैं पंचम लाल के साइड में, घबराइएगा नहीं, हम हैं आपके साथ। सब देखिए,
एक ब्राह्मणों के घर में दलित आ गया तो सब यूं करे, पूछो उनसे, ऐसे मत। लेकिन पूछेंगे, उनसे पूछ लिए हम, आप लोगों से पूछ रहे हैं। हम जाटव के गांव में गए थे तो हम उनसे पूछ लिए, लेकिन हम यहाँ ब्राह्मणों के गाँव नहीं, हम जाटव यादव अलग अलग जातियों के गाँव में जा रहे हैं, तो उससे हम बात, हम यहाँ पे बात ही हमसे ब्राह्मणों की करेंगे। हाँ, तो ठीक, मतलब यह है कि जैसे हम लोगों के विषय में बहुत ज्यादा सोच कांग्रेस के पास है, ब्राह्मणों के बारे में नहीं है। बीजेपी के बारे में कैसे है? बीजेपी नहीं, कुछ तो अब इनके पास है हम लोगों के प्रति सोच हम लोगों के प्रति क्या देश के प्रति सोच है, वही हमारी सोच है। जो देश के प्रति इनकी सोच है वही सोच हमारी है। तो वहाँ लेकिन भागीदारी के सवाल पे तो आप नहीं है ना मजबूत। वहाँ भी देखिए जितने भी नेतृत्व आया है तो नहीं, भागीदारी के हम अपने मत से अटल बिहारी वाजपेयी थे। हम 5 साल में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक छोर से एक छोर जोड़ दिया। इस समय हमारे यूपी के जो, और ये नहीं कि सब की तरह कांग्रेस रहती है तो वो हिंदुत्व के मामले में लचीली रहती है, पर अब वो बीजेपी का भी वही हाल, कोई इधर उधर की बात करेगा लेकिन अब कोई डायरेक्टली बात नहीं डायरेक्टली बात तो नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि वोट बैलेंस खराब हो रहे हैं। वोट बैलेंस खराब, यही मजबूरी तो कांग्रेस के पास भी थी, तो यही दबाव बीजेपी के पास भी रहेगा। लेकिन आजम खान के पास ये मजबूरी नहीं है। हाँ, उनके पास ये मजबूरी नहीं है। हिंदुस्तान को बचाया तो 2 मुस्लिम शहीदों ने बचाया, उनके पास मजबूरी नहीं है। देश के जवान मेरा इसमें एक तर्क देश के है, जवानों ने नहीं बताया। अगर आप उसको सांप्रदायिक कहना चाहते हैं तो दोनों तरह से इस तरह के लफाजी करने वाले लोग हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, वो ठीक नहीं है, हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में ही कोई ठाकुरों की नेतागिरी कर लेता है या कोई पिछड़ों की नेतागिरी कर लेता है, मैंने अब देखा है कि कोई ब्राह्मण नेता जो है वो ब्राह्मणों को लेकर आक्रामक नहीं हो पाता है। छिटपुट कोई विधायक स्तर का नेता जरूर डाउन हो जाएगा और ये सब कर लेगा, है ना, या प्रभावशाली हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, कोई बड़ा नेता उसको वो उस पहचान को लेकर वो बचता है, वो इसलिए कि उसको लगता है कि उस पार्टी में ही शायद कहीं उसकी जगह ना कम हो जाए। ये नहीं क्यों है, बचता है? वो ब्राह्मणों की सोच अलग हो गई है। क्या हो वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ ब्राह्मण ही लेके हम चले, सब जातियों को, आज सब जातियों को लेके चलते, वो ये नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता ब्राह्मण जी। आपको लगता है कि बीजेपी कभी आरक्षण को खत्म कर पाएगी? कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि शासन में नहीं जा पाएंगे। नहीं, शासन में तो जा रहे हैं, शासन में तो अगर खत्म कर देंगे तो नहीं जा पाएंगे, दोबारा शासन में नहीं जा पाएंगे। नहीं, एक जात से कोई हिंदुस्तान को नहीं चला पाएगा, एक जात से नहीं चला पाएगा, तो आरक्षण तो रहेगा, आरक्षण रहेगा। तो आरक्षण का समर्थन करे या विरोध करे, ये तो पैमाना आपका हो नहीं सकता किसी पार्टी का, क्योंकि वो तो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपकी भाजपा हो, हटा नहीं सकते। नहीं, कोई नहीं बात हटा। यहाँ तो ये बात नहीं तो चल रही थी, बात ये चल रही थी कि जब से आरक्षण आया है तब से जातिवाद चल रहा है। जातिवाद चला। देखिए ऐसा है ना कि ये अब देखिए जातिवाद पहले से भी था। 27 जात को और 80 बना दिया आरक्षण गया। आया ही कि जातिवाद बहुत ज्यादा था। आप ये सच बताइए कि आज इस देश में एक अच्छा बदलाव हुआ है उस आरक्षण के बदौलत ही, चाहे पिछड़े लोग हैं चाहे दलित लोग हैं, उनको घर तो बना, ठीक है, कुछ ही का बना, चाहे बना, रास्ता आया। लेकिन आप ही बताइए कि आज से 40 साल पहले आपके गांव में दलितों का रास्ता था? नहीं, सामान्य रास्ते तो सब नहीं, सच बात। और एक बात भूल जाएंगे, कितनी बुरी हालत थी, एक बात भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हम आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली आपके गांव में आप मान लीजिए हमारी आपका गाँव- बात याद आ गई। आजकल की बुरी हालत है, बल्कि आज बुरी हालत है उनकी। अस्तर तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आदमी को कह मुलायम सिंह कह रहे हैं 27 जात को और 80 बना दिया जाए। ये क्या मतलब? ये क्या मतलब? क्या है? अपने यादव को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, किसी को ऊपर नहीं, जाति मुद्दे पर उन्हें कहते हैं 27 जात को और ये 80 एक भी बना बात दिया है कि जाए। जो और शेड्यूल कास्ट में डाला जाए तो उसका मायावती विरोध करती है कि शेड्यूल कास्ट में नया क्यों जोड़ते हो, है ना। उसी तरह से जब जाट को आरक्षण दिया गया तो मायावती को मैंने सुना है बोलते हुए कि जो ओबीसी का कोटा है उसमें नया जाट को डालने से बाकियों का हक मारा जाएगा। फिर तो ये लोग जात को तो यही बढ़ा रहे हैं ना, जो आप जातिवाद देखिए कैसे वो किया, एक कैसे हिस्सेदारी की जहाँ लड़ाई है, वो आरक्षण जो है ना वो जातिवाद की लड़ाई नहीं है, वो हिस्सेदारी की लड़ाई है।